दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई की स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। बहुत बढ़िया फंड है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो 5-6 से लेके और 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं। वो लोग भी ये एसबीआई की स्कीम ले सकते हैं जो 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। उन लोगों को भी करोड़पति बनने का मौका है अगर वो लेना चाहें तो। आगे मैं बताता हूँ। ये 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है ये। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपये भी नहीं है तो आप फ़ोन पे से 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो ऐप से 100 रुपये से भी। वैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड 500 से कम में एप्लीकेशन से नहीं होता है, और अगर हम ब्रांच में जाके करवाते हैं तो 1000 रुपये हमारा लगेगा। आगे बताता हूँ। 152 रुपये इसकी एनएवी रेट है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार इसको मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें 20,911 करोड़ रुपए हैं लोगों ने अपने लगा रखे हैं। अब ये जो पैसा इतना लगा रखा है, आप ये देखिए कि एसबीआई का भरोसा है तभी इतना पैसा लोगों ने अपना लगा रखा है। कई बंदे कहते हैं, कई मैसेज करते हैं, सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, गलत तो नहीं जाएगा। सर दिमाग में 1% भी टेंशन मत लीजिए। आप अपने पैसा जो लगा रखा है एसबीआई के पास सेफ है। डरने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं होल्डिंग की। 44 कंपनियां इनके पास में हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो भी फंडा है म्यूचुअल फंड का, ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात तो हमें अगर जड़ पता लग जाए तो पेड़ बहुत ही बढ़िया पनपेगा। तो हमें उसकी जड़ में जाना चाहिए। तो जड़ इसकी ये है होल्डिंग। 54 कंपनियां इनके पास में है। यही पैसा कमा के देंगी, यही म्यूचुअल फंड को ऊपर लेके जाएंगी, यही पैसे आपके कंपाउंडिंग के ज़्यादा बनाएंगी। तो ये 54 के 54 स्ट्रोक हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया है 54 कंपनियों में। अब आप सोचोगे कि मेरा 54 कंपनियों में लग गया, कहीं दूर तो नहीं जाएंगे। सब ये जो 54 कंपनियां हैं टॉप कंपनियां होती हैं भारत की। ऐसे नहीं है कि कोई भी कंपनी उठाई, कोई भी आ गया मार्केट में बिना रजिस्ट्रेशन के और बोलता है कि हमारा सही चल रहा है। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पैसे कंटिन्यू एसआईपी करना स्टार्ट रखना है। अगर हम देखें एक्सपेंस रेशो की 0.69% है, और एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 साल से अगर हम पहले पैसा निकालेंगे तो 1% चार्ज कटेगा, अदरवाइज हमारा कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम की बात करें 8,23,520 करोड़ रुपए है। अब देखो कितना एयूएम है। हमेशा एयूएम और फंड साइज चेक करना है। फंड साइज 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तभी हमें उसमें अपना पैसा लगाना है। ना कि किसी का 1,000 करोड़ और उसमें लगा दो। 5,000 करोड़ से ऊपर का अगर फंड साइज है, आप जो भी म्यूचुअल फंड पसंद आता है आपको, जैसा भी एसबीआई का है, जो भी पसंद आता है उस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हो। आगे बात करते हैं। आल रिटर्न की 25.97 के करीब है। अब आप देख सकते हो 25% रिटर्न का मतलब हो गया आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 साल में उसके 25,000 रुपये ब्याज बन गया। इतना मिलता है उसको। अगर हम अपना पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर हम कम लगाएंगे तो कम मिलेगा। पर उसका रिटर्न जो होएगा उसका करीब करीब 25% है। आप जितना पैसा लगाओगे उसका रिटर्न है ये आल रिटर्न। तो हमें क्या करना है, अपना पैसा एसबीआई के पास लगाना है। और इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत भरोसेमंद है, क्योंकि ये 1987 से चलती आ रही है। इनको पता है कौन सा स्ट्रोक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा। यही मार्केट के अंदर पैसे बनाते हैं, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट गए, हमें ज्ञान है नहीं, हमने कोई एक स्टॉक उठा लिया और उसमें अपना पैसा लगा दिया। अब वो क्या होगा, वो स्टॉक आपका नीचे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें टोटल ही लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगाना है। अगर बेस्ट होगा अगर आप एसबीआई ब्रांच में जाके एसबीआई मैनेजर से बात करके एसआईपी स्टार्ट करें। आगे 5 ईयर की बात बताते हैं 21.35 है। 3 ईयर की बात करें 32.45 है। आप ये देखो 5 साल का भी कितना बढ़िया रिटर्न है, 3 साल का भी कितना बढ़िया है, और आर रिटर्न तो मस्त है एक नंबर का। 54 में से 4 कंपनियों का नाम बताना चाहूँगा। इसलिए नाम बताता हूँ कि लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो जाए, हम अपना पैसा सही जगह लगा रहे हैं या गलत जगह लगा रहे हैं, ये आपके हाथ में है। कैलकुलेटर लीजिए, उसमें कैलकुलेशन कीजिए कि कितना पैसा आप लगा रहे हैं ईपीएफ में, पीएफ में, म्यूचुअल फंड में,
और कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, तो वो ध्यान देने वाली बात है। यूँ नहीं है कि खाली वीडियो देख ली और आपने पैसा नहीं लगाया। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने परिवार को इस गरीबी से दूर करना चाहते हो तो एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा ज़रूर लगाएं और कंटिन्यू एसआईपी करते रहिए। आपको धीरे 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 आनंद आना जो स्टार्ट होगा ना, आप यूँ कहोगे कि जन्नत में आ गए। अब वो आनंद लेने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल मार्केट में रुका रहना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो आपका पैसा थोड़ा ऊपर हो गया और नीचे गया तो नीचे हो गया, आप घबराने लगे, बोले जी सर मार्केट रिस्क था, हमें तो फंसा दिया। सर किसी को भी कोई नहीं फंसाता, जिसका दिल करे वहाँ जा सकता है, देश आज़ाद है। तो हमें जहाँ पैसा लगाना है वो अच्छी जगह पे लगाना है। एसबीआई के स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड में कभी भी आप देखना छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो पैसा आपका आगे चलकर काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है वो बड़े होने के चक्कर में अपना रिटर्न भी बढ़िया देगी और मतलब ब्याज भी कमा के देगी और अपने सिस्टम भी बड़ा करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपना 1000 रुपये लगाना है। आगे बात करते हैं, जब उनमें से 4 कंपनियों के नाम बताना चाहूँगा। ब्लू स्टार है 3.3 के करीब, फिनोलेक्स है 2.68 के करीब, वी गार्ड है 2.56 के करीब, सीएसबी बैंक है 1.74 के करीब। आप ये देखिए कि इसके अंदर में क्या ये कंपनियां हैं जो हमें जानते नहीं क्या इन कंपनियों को। ब्लू स्टार है एसी वगैरह बनाती है, फिनोलेक्स है तार की कंपनी है, तार बनाती है, केबल जो होते हैं। वी गार्ड है पंखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। सीएसबी बैंक है, बैंक तो बैंक है। तो हमें जब पता है ये कंपनी इतनी बढ़िया बढ़िया काम कर रही है तो क्यों ना हम अपने पैसा इनके अंदर में लगाएं और हमारा पैसा बड़ा हो। बड़े होने के लिए छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं, तभी कामयाबी मिलती है। पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी लास्ट की हासिल होगी, ना कि पहले सीढ़ी से डायरेक्ट लास्ट वाले पे पैर रखने। हमें केवल 1000 रुपये बचाने हैं मंथली। चाहे आप झुग्गड़ चौपड़ी में रह रहे हो, चाहे महल में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, सबको बराबर ब्याज मिलेगा। और जो गरीब आदमी है उसको तो लगाने ही म्यूचुअल फंड में चाहिए पैसे, भूल जाइए बाकी स्कीमें, एलआईसी हो गया, पीएफ हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया। 8% से रिटर्न ऊपर कोई नहीं देगा आपको। आप ये देखिए, अगर एलआईसी में आपने 1 साल पैसा भर दिया और वापस जाके पूछोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बार भर दिया, आप 20 साल 30 साल 50 साल बाद भी जाके पूछोगे तो आपको एसबीआई वाले उसका उस दिन की जो वैल्यू होगी वो बना के देंगे, ना कि आपने जमा की थी वो मिलेगी। जमा की उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल के मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, 1000 रुपये का 19% रिटर्न मान के चलते हैं, हम ज़्यादा नहीं मानते। ये करीब करीब 26 के करीब बता रहे हैं, 25.97 में हैं हम। 19% रिटर्न मान के चलते हैं। 30 साल में आपने लगाए 3,60,000 रुपये, पूरे जीवन का आपका सार आ गया यहाँ पे। 3,60,000 रुपये आपने जमा किए, आपको एसआईपी में जमा करते हुए 30 साल हो गए। 30 साल बाद आपको मिले 1,82,73,149 रुपये। क्या जीवन काल में 1 करोड़ रुपया मिल पाएगा? 50 लाख मिल पाएगा? 25 लाख मिल पाएगा क्या? छोड़ो, 15 लाख मिल पाएगा क्या? लिखिए बुक पे कि कब मिल पाएगा और कितनी स्कीमों में आपने पैसा लगा रखा है, किन किन में आपने को इतना रिटर्न मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट ख़राब है आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, पर जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है उसमें बिल्कुल भी मत जाइए। हमें जिस चीज़ का ज्ञान है उस चीज़ में, और आपके 1000 रुपये का तो एसबीआई मैनेजमेंट देखेगी, और अगर डायरेक्ट आपने 1000 रुपये लगाया तो शेयर मार्केट देखेगा आपके 1000 रुपये को। आपको देखना है, आपका पैसा है जहाँ मर्जी लगा सकते हो, पर एसबीआई की अगर आप एसआईपी सिस्टम लेना चाहते हो तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाइए, एसबीआई बैंक में जाइए, वहाँ पे म्यूचुअल फंड कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके परिवार के एक बंदे को बड़े को लेके जाइए, ताकि वो जो बात बोलेंगे शायद कुछ समझ में आ जाए उनको, और अगर आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी खुश रहेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।